बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ ईएलएल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में तीन आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ए, एन एंड द, जिसमें से ए, आ और एन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ वी हैव द। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले तो ये कि जो हम पिछले आर्टिकल्स कर चुके हैं आ एंड एन, उसमें ये था कि वो सिर्फ सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन दा को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ। उस और एन को हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ। इसी तरह दा को भी हम यूज़ करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ऑल्सो एक और डिफरेंस के हम को यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन को यूज़ करते हैं वोवेल्स के साथ। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी थे, ए ई आई ओ यू आर 5 वावल्स, उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, और आ और ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ। द को हम यूज़ करते हैं दोनों के साथ, वाउल्स के साथ भी यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ भी यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? डिफरेंस होता है इनकी प्रोनाउंसिएशन का। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ है दा। दा को हम प्रोनाउंस, ऑब्वियसली स्पेलिंग सेम ही है, THE, लेकिन प्रोनाउंस करने में हम जब कॉन्सोनेंट्स के साथ, यानी जब उसके आगे कोई नाउन लगा हुआ है और वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है, यानी AEIOU के अलावा किसी और लेटर के साथ वो वर्ड स्टार्ट होता है, तो हम उसको प्रोनाउंस करते हैं द। और अगर वो नाउन वावल्स के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसको प्रोनाउंस करते हैं दी। Let's say I would like to have the कॉन्सोनेंट्स के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं द, और वाउल्स के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं दी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ एम्फेसिस, तो एम्फेसिस कहते हैं किसी चीज पर ज्यादा जोर देके, ज्यादा वाजे करके बात करने के लिए जब हम एम्फेसिस करते हैं तो भी हम दी प्रोनाउंस करते हैं, भले ही आगे नाउन जो है, जो भी आगे वर्ड है, वो हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा। लेट्स से today's match was the perfect match. Today's match was the perfect match. Or the last scene of the movie was the amazing. You know, so vowel से भी word start हो सकता है, consonant से भी start हो सकता है, लेकिन जहाँ पे emphasis करना है मुझे, the best movie I've had seen. दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज। ठीक है, तो वो दी जो है वो यहाँ पे एम्फोसिस के लिए स्टार्ट, एम्फोसिस के लिए यूज हो रहा है। और मैंने आगे कहा बेस्ट, तो बेस्ट तो बी से स्टार्ट हो रहा है विच इज कॉन्सोनेंट, तो मुझे बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे द कहना चाहिए, लेकिन वावल्स के साथ और एम्फोसिस के साथ हम दी प्रोनाउंस करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव दी फिश, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, मैं एम्फोसिस कर रही हूँ कि मुझे वो वाली चाहिए, तो दी जो है वो एम्फोसिस में भी प्रोनाउंस करते हैं एम्फेसिस के लिए। नाउ वी हैव, अच्छा, इसको यहाँ पे यूज किस तरह कर सकते हैं? इसको द को या दी को हम यूज करते हैं सुपरलेटिव के साथ। सुपरलेटिव होती है एडजेक्टिव की सबसे थर्ड फॉर्म बेसिकली होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन जिसको हम कहते हैं। एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन, तो दो का कंपैरिजन होता है, और एक होता है वो सबसे बेहतरीन है, तो जो सुपरलेटिव होती है उसके साथ यूज करते हैं। फिर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के साथ, जिसमें हम प्रॉपर एक स्पेसिफिक डिटेल दे रहे हो, या तो उसमें टाइम हो, या उसमें डे हो, या उसमें डेट हो, स्पेसिफिकली जब बात की जाए उसके साथ हम द यूज करते हैं। और पर्टिकुलर जो बात की जाए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे कैन यू टर्न ऑफ द कैन यू टर्न ऑफ द AC, तो मैं जिस कमरे में बैठी हूँ मैं पर्टिकुलरली उसी कमरे की बात करें। कैन यू शट द विंडो, शट द विंडो, कौन सी विंडो की बात करें? या तो मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, या फिर कमरे में एक ही विंडो तो मैं पर्टिकुलरली उसी विंडो की बात करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि नाउन। अच्छा, हम इनको और डिटेल में देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह और कहाँ यूज करते हैं। तो हम उन नाउन के साथ यूज करते हैं जो कि, जैसे मैंने विंडो वाले एग्जाम्पल में बताया, विच इज नोन। ठीक है, या डिस्कस्ड बिफोर, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस कर चुकी हूँ, बात कर चुकी हूँ, अब हम उनके लिए दा प्रेफर करें, दा का वर्ड यूज करें, तो अब हमें पता है कि अच्छा ये दा उसी के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम विंडो के बारे में बात करें, कैन यू शट द विंडो, तो हमें पता है हम उसके बारे में या तो हम बात कर चुके हैं, दिस विंडो इज
मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, इस खिड़की से आवाज आ रही है, तो कैन यू शट द विंडो। अब हम ऑलरेडी उस विंडो के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें दोबारा से जब हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपको समझ आ रही है कि हाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, ऑलरेडी आपको पता है किस बात की तरफ इशारा हो रहा है, तो हम द यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में दो चीज आती है, क्वालिफायर्स और क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स पता है, या तो कोई क्वांटिटी स्पेसिफिकली बताएगी, सम, मोर, फ्यू, वो वाली चीज, या नंबर्स होंगे, जैसे कि आई हैव, कैन यू हैव द टू, कैन आई हैव 2 cup of tea, ठीक है। सो या तो क्वांटिटी होगी या क्वालिटी होगी। कैन यू पुट इट ऑन द ब्रोकन टेबल, कैन यू गिव मी दो ब्लू बुक। सो जब क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कोई क्वालिटी, या तो वो अच्छी बुरी कोई भी क्वालिटी, कोई भी खसूसियत बता रहे होते हैं, वो क्वालिफायर्स होते हैं, उनके साथ हम द यूज़ करते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं ये दी जो है, हम मैंने प्रोनाउंसिएशन वाला दी लिखा है, तो ये दी ओनली, यानी जब हम किसी ओनली का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ओनली मैं क्यों दी क्यों कह रही हूँ उसको, क्योंकि ओनली जो है वो एक वावल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम प्रोनाउंस करेंगे दी। फिर हम यूज़ करते हैं इसको कंट्री नेम्स के साथ, लेकिन सारे कंट्री के साथ नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ यूज़ करते हैं जिनके एंड में हम सेंटेंस में एस लगाते हैं, और जैसे नेदरलैंड्स, बहामास, उन कंट्रीज़ में जिनके साथ एंड में एस लगाते हैं, उनके साथ हम इसको उनके साथ दा लगाते हैं। ऑल्सो सारे कंट्रीज़ के साथ नहीं लगाते हैं दा, ठीक है। आई एम गोइंग टू फ्रांस, दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ इन इटली, दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम इसको बहुत दफ़ा ही सुना होगा, बहुत दफ़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, दैट के कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं दी यूनाइटेड स्टेट्स, और क्योंकि यू जो है वो वावल है, तो टेक्निकली देखा जाए तो दी, लेकिन यू वावल है। अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि वावल्स के साथ सिर्फ वावल का लेटर नहीं, वावल का साउंड भी देखना ज़रूरी है। तो हम इसको कहते हैं यूनाइटेड। आ और अलिफ, और अलिफ मद्दा आ वाली आवाज आ रही होती है, तब हम लगाते हैं डी। लेकिन जब बाकी आवाजें आ रही होती हैं, कॉन्सोनेंट्स की आवाजें आ रही होती हैं, तब हम लगाते हैं ता। तो यहाँ पे आवाज आ रही है यूनाइटेड, या की आवाज आ रही है, विच इज नॉट अलिफ और अलिफ मद्दा और आ का साउंड, इसलिए हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ वी यूज इट फॉर द स्पेसिफिक लोकेशंस ऑल्सो। अगर मैं बता रही हूँ कोई स्पेसिफिक जगह बता रही हूँ कि मैं आई एम एट दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है, तो स्पेसिफिक लोकेशंस बताने के लिए आई एम एट द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, मैं आई एम एट फ्रांस, मैंने फ्रांस का नहीं, या आई एम एट नॉर्थ ऑफ फ्रांस, यानी मैं फ्रांस के किसी नॉर्थ इलाके में हूँ, तो स्पेसिफिक बताने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। इसी तरह फेमस या नोन ऑब्जेक्ट्स और मोन्यूमेंट्स के लिए, यानी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे आईफल टावर, सो आई एम एट द आईफल टावर, ठीक है। इसी तरह नोन ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, जैसे कि कोई नोन पेंटिंग है, जैसे कि कोई नोन जगह है, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको उनका जिक्र करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। इसी तरह पर्टिकुलर डेट और टाइम के लिए, कैन आई सी यू इन द मॉर्निंग, कैन आई सी यू इन द मॉर्निंग, सो क्या मैं तुम्हें सुबह मिल सकती हूँ, कैन आई सी यू इन द मॉर्निंग, सो द मॉर्निंग, मैंने टाइम का जिक्र किया। कैन वी मीट द 12th, क्या हम 12 तारीख को मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर डेट और टाइम बता के वी कैन यूज द इन these sentences. ऑल्सो न्यूज़पेपर के लिए, स्पेसिफिक बुक्स के जिक्र के लिए हम दा यूज करते हैं, ताकि वो अगेन सब कुछ इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने डिटेल यहाँ पे बताई है, वो सब कुछ इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है, या तो वो सुपरलेटिव होगी, या वो स्पेसिफिक होगा, या वो पर्टिकुलर होगा, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है कैटेगरीज बना के, कि कंट्रीज के नाम हैं, और फेमस ऑब्जेक्ट्स हैं, और फेमस थिंग्स हैं, और फेमस प्लेसेस हैं। ये सिर्फ ऊपर की दी हुई चीज़ों की डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन है, ठीक है। सो यहाँ न्यूज़पेपर का मतलब भी वही है, जैसे कि आई हैव रेड द डॉन, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का नाम जब हम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई, पहले हम इस एग्जाम्पल का पहले जिक्र कर चुके हैं, द विंडो का मतलब कमरे में एक ही स्पेसिफिक विंडो है, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ हम इसलिए क्या कर चुके हैं, इसलिए कैन यू ओपन द विंडो, उस विंडो को दोबारा खोल सकते हो, या कैन यू ओपन द विंडो, उस विंडो को खोल सकते हैं, ठीक है। या तो मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, या हम उसका जिक्र पहले कर चुके हैं, तो अब हमें पता है कौन सी विंडो की बात हो रही है, या कमरे में एक ही विंडो है तो ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है। जहाँ बात क्लियर हो वहाँ पे दा यूज करते हैं क्लैरिटी के लिए भी, ठीक है। जहाँ स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलरली जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट द क्वेश्चन।
प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। और हम पोलाइट वे में भी कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? वही क्वेश्चन जो अभी आपने पूछा है, ठीक है। तो द क्वेश्चन से मुराद कौन सी बात है? वही जो अभी आपने पूछा, कैन यू रिपीट दैट। तो इसमें मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, या जिस क्वेश्चन में ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया था वो दोबारा पूछ, नहीं। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, यानी जो अभी आपने यूज, जो सवाल अभी आपने किया आप बस उसको रिपीट कर दें। तो हम दोनों को, सुनने वाले को और बोलने वाले को, पता है कि किस बारे में बात हो रही है, इसलिए हम दा यूज कर रहे हैं, ठीक है। Paris is the capital of France. Paris is the capital of France. Paris is the capital of France. तो यहाँ पे द लगाया है for the capital, ठीक है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल दी, I'm in Paris, I'm going to France, उसमें द लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, जाहिर है एक ही कैपिटल है। तो मैं पर्टिकुलरली किसकी बात कर रही हूँ कि फ्रांस में एक ही कैपिटल है, इसलिए मैं द लगा के बात कर रही हूँ, ठीक है। Sarah is the tallest in her class. Sarah is the tallest in her class. सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगाया है। Where is Ali? अली कहाँ है? In the kitchen. द क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी पता है सुनने वाले को और बोलने वाले को किसकी बात हो रही है, अली की बात हो रही है, और वो जगह पूछ रहा है तो इन द किचन स्पेसिफिक हो गया। I would like to speak to the manager. I would like to speak to the manager. किस मैनेजर? जिस जगह मैं हूँ, either I'm at restaurant, either I'm at some shop, or I'm somewhere else. मैं जहाँ हूँ उस जगह के मैनेजर की, ठीक है। तो बोलने वाले को और सुनने वाले को पता है कि किस बारे में बात हो रही है, कौन से मैनेजर की बात हो रही है, इसलिए द मैनेजर, ठीक है। Our flat is on the second floor. Our flat is on the second floor. Particularly second floor क्योंकि एक इस बिल्डिंग में एक ही सेकंड फ्लोर है। On the second floor इसलिए द स्पेसिफिक किया। Also द सेकंड का मतलब जो है वो क्वांटिफायर है, तो क्वांटिफायर्स के साथ भी यूज करते हैं। सेकंड इज क्वांटिफायर, क्वांटिटी है, ठीक है। When is the lunch time? स्पेसिफिक मैंने आपसे आंसर चाहना है, तो इसलिए मैंने लगाया द लंच टाइम। स्पेसिफिकली लंच टाइम के बारे में पूछूं तो आप मुझे टाइम बताएंगे कि इस टाइम पे व्हेन इज द लंच टाइम। सो स्पेसिफिकली सवाल में पूछा गया, इसलिए द। ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक। विच म्यूजिक? हम दोनों को पता है कौन सा म्यूजिक सुन रहा है। ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, सम म्यूजिक ही इज लिसनिंग। सो हमें पता है कौन सा म्यूजिक सुन रहा है या कौन सा म्यूजिक सुन रहा है, ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, ठीक है। सना इज द स्मार्टेस्ट किड। स्मार्टेस्ट अगेन सुपरलेटिव है। So Sana is the smartest kid. I hope you're getting it clear. ठीक है? Now we have don't use this. So हमने दा को कहाँ यूज नहीं करना है? हमने दा को यूज नहीं करना है जनरल और कॉमन चीजों के साथ। पूरी ऊपर की कहानी ये थी कि हमने दा को यूज करना है सुपरलेटिव, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीजों के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ यूज नहीं करना है? जहाँ पे कॉमन बात हो रही हो, जनरल बात हो रही हो, जनरल चीजों की, जगहों की, नामों की बात हो रही हो, हमने उनके साथ दा यूज नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, इन सब के साथ हमने दा यूज नहीं करना। कंट्रीज की एग्जाम्पल ऊपर थी, तो कुछ कंट्रीज के अलावा बाकी कंट्रीज के साथ दा नहीं लगता। चंद के साथ लगता है, बाकी सबके साथ नहीं लगता। तो जबरदस्ती का दा हर चीज में मत लगाया करें, बराए मेहरबानी। नाउ वी हैव नेम्स, तो नामों के साथ भी दा नहीं लगता। आई हैव सीन द सारा टुडे। नो, आई हैव सीन सारा टुडे। द सारा कहने की उससे उसकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं होगा, ठीक है। तो नेम्स के साथ दा नहीं लगाते, सब्जेक्ट्स के साथ दा नहीं लगाते। जैसे कि आई एम रीडिंग और स्टडिंग दी आर्ट्स। नो, आई एम स्टडिंग आर्ट्स, ठीक है। इसी तरह स्पोर्ट्स के साथ नहीं लगाते। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज द क्रिकेट। नो, माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज क्रिकेट। नेशनैलिटी के साथ द नहीं लगाते। आई एम द पाकिस्तानी, नहीं, आपकी इज्जत में अगेन कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो आई एम पाकिस्तानी। इसी तरह और नेशनैलिटीज में भी द नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आई एम स्पीकिंग, आई एम, अगर कोई कहता है कि आई एम दी इंग्लिश, तो ऐसे कोई स्टूपिड ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहूँ कि आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात हो गई, फिर हम दा लगा सकते हैं। लेकिन नेशनैलिटी के लिए हम दा नहीं लगा सकते। अगेन हम दा नहीं लगा सकते उन वर्ड्स के साथ जिनके साथ नाउन विद नंबर्स आ रहा हो, जैसे कि with numbers, यानी on platform 3, row 23, any example of that जिसमें नाउन के साथ नंबर हो, हम द नहीं लगाते हैं उनके साथ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किन चीज़ों के साथ हमने दा नहीं लगाना। ये उस वक्त क्लियर होगा जब आपको ये क्लियर होगा किन चीज़ों के साथ हमने दा यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये समझ दिया कि ये 3 आपकी मेन चीज़ें हैं कि स्पेसिफिक, सुपरलेटिव और पर्टिकुलर चीज़ों के साथ हम दा यूज़ करते हैं। उसकी डिटेल्ड कहानी यहाँ पे बता दी है कि किस तरह किन चीज़ों के साथ लगाते हैं, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। गो थ्रू दिस टॉपिक, ऑल्सो वॉच सम ऑफ दी
do some examples also ताकि और अच्छे से समझ में आए और practice होगी. So practice is very important to learn anything, and practice makes a man perfect. So practice बस ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए. So till the next time, have a great day.